अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ट्रेडर टीज़न है और आज की वीडियो ज़रा मुख्तलिफ होगी। आज हम बात करेंगे टोकन सेल्स के बारे में। तो कुछ लोगों को तो आइडिया होगा कि टोकन सेल क्या होती है, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं है कि टोकन सेल क्या होता है। तो टोकन सेल जिस तरह कुछ लोग फेमिलियर हैं, बाइनेंस के ऊपर टोकन सेल्स वगैरह होती हैं, बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर टोकन सेल्स होती हैं। तो आज दो प्रोजेक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा टोकन सेल्स का क्या तरीका होता है। तो आइए देखते हैं। लेकिन टोकन सेल्स की वीडियो बनाने का फ़ायदा ये है कि अभी आगे हो सकता है, जैसे कि मैंने वीडियो बनाई थी 2 दिन पहले, कि हम लोग बेयर मार्केट में जा सकते हैं, हम लोग बेयर मार्केट में एंटर हो गए हैं। तो टोकन सेल ज़रा इस चीज़ में अच्छी होती हैं, क्योंकि टोकन सेल में ये होता है कि आप इस इन्वेस्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद वो मेच्योर जब हो जाती हैं, जब या टोकन अनलॉक होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पंप होते हैं। बहुत से कॉइन्स हैं जिस तरह सोलाना और कितने ढेर सारे कॉइन्स हैं जिनकी सबकी टोकन सेल्स हुई थी और वो फिर कितने ज़्यादा पंप हुए थे। तो सबसे पहला जो कॉइन है वो अगर हम देखते हैं तो वो है फ्रेश कट। अब रिपब्लिक जो है वो जिस तरह एक फाइनेंस प्लेटफॉर्म है, एक्सचेंज है, तो इसी तरीके से रिपब्लिक भी एक जगह है, एक प्लेटफॉर्म है। उसके ऊपर जो है ये एक टोकन सेल है, क्या कहते हैं, ब्लॉकचेन की कंपनी है, उसका नाम है फ्रेश कट नाम है। तो ये फ्रेश कट है क्या चीज़? तो आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि वेब 3.0 का बहुत ज़्यादा सीन चल रहा है। और ये जो फ्रेश कट है बेसिकली ये गेमिंग कंटेंट से रिलेटेड है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जब आपने टोकन सेल का ये मतलब नहीं है कि इस टोकन सेल्स तो बहुत ज़्यादा कॉइन्स की होती हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने ये देखना होता है कि टोकन सेल में क्या कहते हैं, वो जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, उसका यूज़ केस क्या है, फिर उसकी टीम कैसी है, फिर उसका जो टोकन का पूरा वो जो सिस्टम है वो किस तरीके से चल रहा है, और उसके बैकर्स वगैरह कौन है, मतलब कौन 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 सी कंपनियां, कौन कौन से लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और किस जगह पे वो लिस्ट है। तो फ्रेश कट है, गेमिंग का प्लेटफॉर्म है, और अभी सिर्फ 69 आवर्स रह गए हैं मेरे ख्याल में। आई थिंक 2 या 3 दिन रहते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी इसकी टोकन सेल। लेकिन मोस्टली रिपब्लिक जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर जो टोकन सेल्स होती हैं ये बहुत काफ़ी ज़बरदस्त होती हैं, काफ़ी अच्छी होती हैं। तो हम जल्दी से ज़रा नीचे करके देखते हैं कि रिपब्लिक के ऊपर इसका क्या सिनेरियो है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जैसा कि बताया था कि ये गेमिंग कंटेंट से रिलेटेड है, ये इसका यूज़ केस है। और फिर इसके साथ ही साथ अनामिका ब्रांड्स, ये आजकल पिछले 6 मंथ से 1 ईयर में काफ़ी ज़्यादा जो अनामिका ब्रांड आए, इसने काफ़ी ज़्यादा जो वेब 3.0 के और क्रिप्टो के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इन्वेस्ट कर चुका है। रिपब्लिक जो ये खुद प्लेटफॉर्म है ये इन्वेस्ट कर रहा है, पॉलीगॉन जो मैटिक है, और इसके अलावा बहुत से ज़्यादा हैं। इसके अलावा ये इसके पार्टनर्स वगैरह हैं, वो ट्विच के कोई प्लेयर्स वगैरह और यूट्यूब के कुछ कंटेंट वाले बंदे हैं। फिर इसके अलावा जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो $500 है, तो आप $500 से कम नहीं कर सकते हैं अगर आपने डालना है। तो $500 ये इसी तरह जिस तरह आपने बस प्लॉट लेना है और आपको $500 में प्लॉट मिल गया है। लेकिन इसका एक कैच है, तो वो मैं कैच बताता हूँ कि क्या है। मैक्सिमम $25,000 है। कोई पागल ही होगा कि जो इतना ज़्यादा डालेगा, इतने ज़्यादा डालने नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, एक साथ इतना ज़्यादा बंदा पैसे नहीं डालता। डेडलाइन 5 में है, जैसे 2 दिन ही रहते हैं। फिर अगर हम नीचे जाते हैं तो ये यूएस में जो लोग हैं ये उनके लिए नहीं है, इसमें यहाँ पे ये चीज़ मेंशन हुई है। थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं जल्दी से, फिर हम देखते हैं कि फ्रेश कट, ये देखें फ्रेश कट के बारे में बता रहा है सारा कुछ। अ, ये इसने देखें यूज़ केस यहाँ पे ही बता दिया है कि ये जो गेमिंग कंटेंट की जो ब्रोकन सिस्टम है उसको वो ठीक कर रहा है और रेवेन्यू जनरेट करवा रहा है। तो ये यूज़ केस यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर ये 2022 में फॉर्म हुआ था, ये पूरा इसका टाइम शेड्यूल भी लिखा हुआ है, इसका रोड मैप भी बताया हुआ है। फिर अगर हम नीचे जाते हैं तो टोकन यूटिलिटी भी बताई हुई है किस तरीके से यूज़ होगी। तो ये अच्छी चीज़ है जो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई हुई हैं। टोकन एलोकेशन की मैं पहले बात कर रहा था, तो 50% जो है इन्होंने मुख्तस किए हुए हैं इसके लिए, कम्युनिटी के लिए और रिवॉर्ड्स वगैरह और ट्रेजरी के लिए। प्राइवेट सेल और पब्लिक सेल में इन्होंने इतने रखे हुए हैं, 6% रखे हैं, जो कि अच्छी बात है। प्राइवेट सेल में भी 6% है तो सही है। और टीम का भी रीज़नेबल है।
टीम का भी 18% ही है। वेस्टिंग शेड्यूल भी काफ़ी अच्छा है। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती हैं इसके अंदर जब भी आपने टोकन सेल में पार्टिसिपेट करना होता है। फिर अगर हम नीचे जाते हैं तो देख लेते हैं कि और क्या है। ये इसके पार्टनर हैं, जैसे कि मैं पहले बोल रहा था कि अनामिका ब्रांड है जो कि काफ़ी फेमस है, और फिर मैटिक ने भी किया हुआ है इसके अंदर, और फिर मेरे ख्याल में आई थिंक कार्डानो का जो वॉलेट है उन्होंने भी किया हुआ है, अल्केमी पे वालों ने भी किया हुआ है, पोल्का स्टार्टर जो है वो उस प्रोजेक्ट ने भी किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छे कैपिटल, थ्री एरोज जो वेंचर कैपिटल फर्म है ये भी काफ़ी फेमस है जो कर रही है। फिर इसकी ये फाउंडर्स वगैरह हो गए। फिर हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो बस यही है। अगले पेज पे जाते हैं तो वो आपको बताता है कि आपने कितना डालना है। तो ये $500 डालेंगे तो आपको इतने कॉइन्स बताएगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है। अगर 6 मंथ्स या 1 साल या 6 महीने का लॉकअप है, तो अगर आप 6 महीने का करेंगे तो टोकन आपको 0.08 का पड़ेगा। अगर आप में पेशेंस ज़्यादा है जो कि होनी चाहिए 1 साल की, तो आपको ये टोकन सस्ता पड़ेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि 1 साल वाला ज़्यादा अच्छा है, कि बिटकॉइन का कुछ पता नहीं लगता, लेकिन मर्ज़ी है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। इसमें महंग सस्ता है, इसमें महंगा है। तो सिर्फ 2 दिन है। ये अच्छा प्रोजेक्ट मुझे लगा है। अगर हम इनकी वेब इसकी फ्रेश कट की वेबसाइट पे भी जाते हैं तो काफ़ी ऑर्गेनाइज हैं, जो सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो स्ट्रीमर्स वगैरह उनका ये पूरा बता रहे हैं, और अभी ये और इसको डेवलप कर रहे हैं। और फिर किधर ही है, तो अच्छा बताया हुआ इन्होंने। ये तो हो गया पहला प्रोजेक्ट, फ्रेश कट। और इसके लिए आपको क्या कहते हैं, रिपब्लिक के ऊपर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, आप वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम जाते हैं दूसरी टोकन सेल है, उसका नाम है वो कॉइन लिस्ट के ऊपर है। जिस तरह रिपब्लिक एक प्लेटफॉर्म था, तो इसी तरह कॉइन लिस्ट एक प्लेटफॉर्म, एक एक्सचेंज है, और वहाँ पे एक प्रोजेक्ट है उसका नाम है ओंडू। तो ओंडू काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि प्रोजेक्ट क्यों अच्छा है। तो ओंडू जो है इसका यूज़ केस जो है वो बता रहा है कि वो एक डिसेंट्रलाइज इन्वेस्टमेंट बैंक है। डिसेंट्रलाइज मीन्स के बिल्कुल सेंटर से नहीं है, डिसेंट्रलाइज है, मतलब ट्रू एसेंस जो ब्लॉकचेन की है वो यूटिलाइज कर रहा है, वो जिसके लिए ब्लॉकचेन बना हुआ है। तो ये अच्छी चीज़ है। प्राइस जो है वो 0.055 पर टोकन है। और अब मिनिमम इसमें आप उसमें अगर आप 500 डाल रहे थे तो इसमें मिनिमम आप 100 से भी कर सकते हैं। और इसमें जो कैच है वो ये है कि 1 साल का लॉकअप है, और फिर 6 महीने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो रिलीज़ करेंगे कुछ कुछ जो टोकन होते हैं। और ये बेसिकली डाउ टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है, जो कि बड़ा ज़बरदस्त है। आजकल डाउ काफ़ी ज़्यादा हाइप में आई हुई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेबल कॉइन्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये लोग काम कर रहे हैं। इन्होंने सारा वो यूज़ केस अपना बताया हुआ है। फिर कौन कौन से लोग, सेम कॉइन लिस्ट के ऊपर भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये जो एरियाज़ हैं इन लोगों को अलाउड नहीं है इनके ऊपर कॉइन लिस्ट के ऊपर ट्रेड करना। अगर हम जाते हैं ओंडू के ऊपर, तो इन्होंने ये बताया हुआ है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो डेडलाइन जो है वो 9th है। मीन्स के 4-5 दिन ही हैं, और फिर सेल जो है 12 तारीख को बिगिन होगी, स्टार्ट हो जाएगी। इन्होंने सारा वो अपना प्रोटोकॉल बताया हुआ है कि किस तरीके से काम करता है। फिर इन्होंने बताया हुआ है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के साथ कैसे काम करता है, वीसीज़ के साथ कैसे काम करता है, वो जो डाओ जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ कैसे काम करता है। फिर इसके अलावा बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ कैसे काम करता है, स्टेकिंग का भी सिस्टम इन्होंने डाला हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। रोड मैप भी बताया हुआ है जो कि 2021 से चलता आ रहा है। रोड मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये देखें जिस तरह 12 महीने 1 साल के लॉकअप हो जाएगा, सेम अच्छा सिस्टम है। अगर बेयर मार्केट आ रही है तो ये अच्छी चीज़ें, अगर आप इस तरीके की चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं तो। थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो फंडिंग मेथड क्या होंगे। आप कॉइन लिस्ट में अगर बाइनेंस में आपका अकाउंट है, या कू कॉइन में, या FTX में, या किसी और एक्सचेंज में, तो आप वहाँ से अपने कॉइन भेज सकते हैं USDT के थ्रू, आल्गो के थ्रू, सोल के थ्रू। बट मेक श्योर आपने करना है कि कौन सा तेज़ है, कौन सा सबसे ज़्यादा तेज़ नेटवर्क है जिसके थ्रू आप भेज सकें। ये ना हो कि आपको वेट करना पड़े। तो मुझे आई थिंक USDT ERC20 वाली की फ़ीस ज़्यादा है, मैं कुछ कह नहीं सकता कि अभी कम हुई है नहीं, लेकिन आल्गो की फ़ी कम है, और आल्गो के थ्रू आप भेज सकते हैं। बाकी भी आप चेक कर सकते हैं, ये एरियाज़ अलाउड नहीं है। फिर हम थोड़ा सा टोकन इकोनॉमिक्स के बारे में, बैकर्स जो हैं अब
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस प्रोजेक्ट के लिए कॉइन बेस जो है वो, ये इसका मतलब ये कॉइन बेस पे लिस्ट होगा, ये इसको बैक कर रहे हैं, ये इसके इन्वेस्टर्स हैं, तो ये तो नंबर वन चीज़ है। तो ये इसको थम्स अप जाता है कि कॉइन बेस जो है इसमें कर रहा है। दूसरा कॉइन लिस्ट जो ये अपना है, कॉइन लिस्ट पे भी लिस्ट होगा, कॉइन बेस के ऊपर भी लिस्ट होगा। और जैसा कि चाहे जो फ्रेश कट हो गया, मतलब ये वाला अगर कॉइन हो गया और अगर ये वाला कॉइन हो गया, ये दोनों बहुत ज़बरदस्त कॉइन है क्योंकि बहुत टॉप की जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर ये लिस्ट हो रहा है। तो ये बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर भी आ सकते हैं, हो सकता है बाइनेंस के ऊपर भी आए, ज़रूरी नहीं है कि अगर बाइनेंस का यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है तो बाइनेंस पे नहीं होंगे, उन पे भी आ सकते हैं। लेकिन कॉइन बेस आया हुआ है तो दैट्स अ बिग डील। तो आगे अगर हम जाते हैं ऑन टू फाइनेंस की, तो ये टीम काफ़ी इसकी अच्छी है क्योंकि इसका जो सीईओ है वो गोल्डमैन सैक्स से जो है वो वहाँ पे काम कर चुका है, और काफ़ी ज़बरदस्त टीम वगैरह लगती है। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको टीम के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ता है। फिर डाउ टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, इसमें स्टेकिंग वाला भी एलिमेंट है। अच्छा मैं ये इसमें बता दूं कि यहाँ पे जो 6 महीने के बाद जो वो टोकन का रिलीज़ शेड्यूल है, तो वो ये टोकन ज़रूरी नहीं है कि आपका लॉक्ड होगा, ये टोकन आप यूज़ भी कर सकते हैं। मतलब स्टेकिंग और गवर्नेंस और मुख्तलिफ़ चीज़ें कॉइन लिस्ट के ऊपर होती रहती हैं। इस टोकन की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे ज़रा देख रहा था और मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसकी रूल्स पसंद आए थे कि देखें ये गवर्नेंस के लिए भी यूज़ होता है, वॉल्ट के लिए भी यूज़ होता है, गार्डियन के लिए भी यूज़ होता है। ये यहाँ पे था मेरे ख्याल में, मैं पढ़ रहा था। देखिए यहाँ पे इन्होंने पूरा शेड्यूल बताया हुआ है कि क्या किस तरीके से जो इसका सिस्टम है वो चलता है। तो ये थे दो प्रोजेक्ट जो कि मुझे बड़े पसंद आए थे, दोनों बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स हैं। अगर बेयर मार्केट आ रही है या आ गई है, या मतलब वैसे ही बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि ये इस तरह कि आपने प्लॉट लिया है और आपने सस्ते में, मतलब $500 में, $100 में, $200 में आपने प्लॉट ख़रीद लिया है, और बस आपने पेशेंस दिखा के आपने जो है 6 महीने साल जो है वेट किया है। कहते हैं ना, इमोशन इज़ अ मनी किलर, इमोशनली कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक करना डिसलाइक करना आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा मैं ट्रेडिंग अपना लिंक वगैरह जो है डिस्कॉर्ड का भी और ट्विटर का भी पोस्ट कर दूंगा इस वीडियो के नीचे। और मैं इसके अलावा ट्रेडिंग सिखाता भी हूँ, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं क्रिप्टो की ट्रेडिंग, तो 1-2 दिन में मैं पूरा सिखा देता हूँ। मैं बेसिकली $1000 जो है चार्ज करता हूँ, और इसमें मैं सारा कुछ 1 या 2 दिन में आपको ऑनलाइन सेशन दे के सब सिखा देता हूँ। और सिर्फ क्रिप्टो नहीं, उसके अलावा गोल्ड और सिल्वर और स्टॉक्स और सारी चीज़ें, आपको सारा कुछ पता लग जाएगा। बेयर मार्केट है, बुल मार्केट है, सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, बहुत ईज़िली समझाता हूँ। इसके अलावा मेरा ग्रुप भी है जिधर मैं सिग्नल देता हूँ, मैंने रिसेंटली कुछ सिग्नल दिए थे वहाँ पे, तो आप वो चेक कर सकते हैं। उसकी फ़ीस जो है वो $25 पर मंथ सब्सक्रिप्शन है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे डिस्कॉर्ड पे भी मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर पे भी कर सकते हैं। तो बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू।